नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो दोस्तों, आज आपके लिए 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ का दूसरा पार्ट आज मैं लेके आया हूँ। देखते हैं इसमें अपन जितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं उतने आज कवर करेंगे और क्वेश्चन जो बाकी हैं वो आगे अपन करते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मैं ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ आगे बढ़ाता जा रहा हूँ और जैसे ये सीरीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की ख़त्म हो जाएगी मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी का प्रतिरोध होता है अनंत प्रतिरोध लगभग शून्य, 1 मेगा ओम, 20 मेगा ओम। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें अनंत प्रतिरोध की बात करें, यदि पृथ्वी का प्रतिरोध अनंत हो तो धारा का प्रवाह पृथ्वी में आसानी से नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, लगभग शून्य। अगला सवाल, भूल संपर्कन का खड्डा किसके पास नहीं होना चाहिए? सड़क के पास, रेल की पटरी के पास, फुटपाथ के पास, सभी। बताइए। इसका राइट आंसर होगा सभी, क्योंकि सड़क, रेल और फुटपाथ किसी के पास भी खड्डा नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की बात करते हैं। उदासीन भू संपर्कन का दूसरा नाम क्या है? उपकरण भू संपर्कन, प्रणाली भू संपर्कन, ठोस भू संपर्कन, प्रत्यक्ष भू संपर्कन। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ठोस भू संपर्कन। अगले सवाल की बात करते हैं। शुष्क अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10,000 किलो ओम, 10 किलो ओम, 1 ओम, 0 ओम। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10,000 किलो ओम, यानी 1,00,000 ओम। गीली अवस्था में बात करते हैं तो गीली अवस्था में 1,000 किलो ओम से 5,000, 6,000 किलो ओम तक। अगले सवाल की बात करते हैं। अर्थ वायर किससे जुड़ा होता है? उपकरण से, भूमि से, बिजलीघर से या ट्रांसफार्मर से? बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक आंसर है भूमि, क्योंकि उपकरण, बिजलीघर और ट्रांसफार्मर सब भूमि के ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा भूमि। अगला सवाल, भू संपर्कन प्रतिरोध के मान किस पर निर्भर करता है? मृदा की स्थिति, मृदा की आर्द्रता नियंत्रण पर, मृदा के तापमान पर या सभी? बताइए जल्दी से। भू संपर्कन प्रतिरोध का मान तीनों पर निर्भर करेगा। मृदा की स्थिति, मृदा के आर्द्रता नियंत्रण, मृदा के तापमान, इन तीनों पर भू संपर्कन प्रतिरोध का मान निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर डी। अगले सवाल पर चलते हैं। उससे पहले आप सभी एक काम करिए, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो। करिए, जल्दी करिए। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आजकल भारतीय विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम प्रयोग किया जाता है? बताइए। ए, भारतीय अधिनियम 1970, भारतीय अधिनियम 2000, भारतीय अधिनियम 1948, भारतीय अधिनियम 2003। विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय अधिनियम 2003, क्योंकि इसमें आजकल के बारे में बताया गया है। तो आजकल जो अधिनियम 2003 सबसे लास्ट का अधिनियम यही है, 2003। इसका राइट आंसर भी यही है। धीरे धीरे अगले सवाल की ओर कदम बढ़ाते हैं। ठोस भू संपर्कन कितनी वोल्टता तक अनुमत है? यानी ठोस भू संपर्कन 660 वोल्ट, 400 वोल्ट, 200 वोल्ट या 100 वोल्ट? बताइए। ठोस भू संपर्कन कितनी वोल्टता तक अनुमत है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए, 660। ये मध्यम वोल्टता तक काम में लिया जाता है, इसलिए सबसे उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण 660 वोल्ट तक का ही माना गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रत्येक जीवित चालक तथा अर्थ के बीच 1 मिनट के समय के लिए 1000 वोल्ट का दाब आरोपित किया जाता है। तो हाई वोल्ट अवस्था के प्रतिरोध कुचालक कम से कम कितना होगा? कुचालक बताया इसने। तो ए 100 मेगा ओम, बी 1 किलो ओम, सी 1 मेगा ओम, डी 0.5 किलो ओम। बताइए।
इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। जीवित चालक तथा अर्थ के बीच ये प्रतिरोध पूछ रहा है। तो अभी अपन देखते हैं कि 100 मेगा ओम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 किलो ओम हो नहीं सकता। 1 मेगा ओम और 0.5 ओम में कोई एक आंसर है। यानी अपन मेगा से जब अर्थ टेस्ट करते हैं तो किसी बॉडी और इंसुलेशन के बीच देखते हैं, तो इसमें 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 मेगा ओम। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार किसी भी उपरेखीय और प्रकाश के निर्गम की अधिकतम संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बहुत ही बार आता है, बहुत ही। टेक्निकल हेल्पर में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। DMRC में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है। इसमें क्या A 8 पॉइंट, B 3 पॉइंट, C 2 पॉइंट, D 10 पॉइंट। इसका राइट आंसर है D 10 पॉइंट। 10 पॉइंट 800 वाट और पावर के लिए 2 पॉइंट और 3000 वाट प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल। अर्थिंग किसके प्रति सुरक्षा हेतु आवश्यक होता है। अर्थिंग की बात की गई है तो A वोल्ट स्थिरता के प्रति, B चालक के उच्च ताप के प्रति, C विद्युत झटके के से खतरे के प्रति, D अति भार के प्रति। बताइए। इसमें देखें तो वोल्टता स्थिरता के प्रति। इसकी सुरक्षा के लिए अपन फ्यूज लगाते हैं, रिले लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। और अति भार के प्रति, अति भार के लिए प्रति अपन सुरक्षा के लिए रिले लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा C विद्युत झटके के प्रति आदमी के झटका ना लगे, इसलिए अर्थिंग काम में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए 12वां क्वेश्चन। IE नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के संस्थापन करते समय किस किस नियम का पालन आवश्यक है। मेन स्विच 1 मीटर ऊंचाई पर हो और मशीन पर एक ही स्थान पर हो। भूमि की गहराई कम करनी चाहिए। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड श्रेणी में लगाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा C एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए, क्योंकि एक और समांतर में अपन लगाएंगे इसका तो इसका प्रतिरोध और कम हो जाएगा, इसलिए C ऑप्शन सही है। अगले सवाल की बात करते हैं। केबल में विद्युत सामर्थ्य कहाँ अधिक होता है। जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या होगा। कवच के बाहरी तरफ, आंतरिक चालक पर, चालक परत पर, एवर B। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कवच के बाहरी तरफ तो कोई सामर्थ्य होता नहीं है। आंतरिक चालक पर ये संभव नहीं है। चालक पर परत, ये चालक पर जो परत होती है आयरन स्टील की, उससे सामर्थ्य अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा C। अगले सवाल की बात करें तो धात्विक आयरन साधारणतः किससे बना होता है। सीसा से, एल्यूमिनियम से, सीसा व एल्यूमिनियम से, या सभी। बताइए जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा सीसा व एल्यूमिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केबल कौन सा है। पॉलीथीन रोधित केबल, इलास्टोमर केबल, VIR केबल, गैस पूरित केबल। बताइए इसका आंसर। VIR केबल निम्न वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा इलास्टोमर केबल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमिगत केबल के लिए अधिकतम वोल्टेज क्या है। A 33 kV, B 66 kV, C 132 kV, D 11 kV। बताइए इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर है सी 132 kV। पहले अधिकतम वोल्टेज 66 kV माना गया था, लेकिन अब 132 kV अधिकतम वोल्टेज कर दिया गया। और जहाँ अधिकतम की बात आए तो 132 है, वरना 66 kV होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगले सवाल की बात करते हैं। 17 नंबर, मान्य गेज जो अर्थिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है अपेक्षाकृत पतली नहीं होनी चाहिए। किससे? ए 12 SWG, बी 14 SWG, सी 8 SWG, डी 16 SWG। बताइए। ए ऑप्शन की बात करते हैं तो 12 SWG ये होता नहीं है इसमें। बी 14 SWG होता है और 8 SWG भी होता है। तो 14 SWG कॉपर का होता है और 8 SWG GI वायर का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी 14 SWG, क्योंकि 8 SWG GI वायर है, इसलिए इसका कम उपयोग करते हैं और ज़्यादातर प्रचलन में 14 SWG का वायर ही होता है। वायर गेज में क्या है, उल्टा चलता है। 12 SWG का, 14 SWG का, 8 SWG का। इसमें सबसे मोटा वायर है 8 SWG और सबसे छोटा है 16 SWG। अगला सवाल, केबल का बेंडिंग किसका बना होता है? टाट का, जूट का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। केबल के कोर के ऊपर यह वायर होते हैं, उनके ऊपर बेंडिंग की जाती है, एक रस्सी नुमा उसे बेंड किया जाता है, यानी रोलिंग की जाती है। टाट और जूट दोनों का उसमें प्रयोग किया जाता है, दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा, ए व बी दोनों। अगले सवाल की बात करते हैं। भू संपर्कन तार का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तार की एम्पीयर क्षमता पर, तार की वोल्टता पर, वातावरणीय दाब पर, मशीनों के आकार पर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है तार की एम्पीयर क्षमता पर। जितने भी फ्यूज होते हैं वो तार के एम्पीयर क्षमता के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है तार की एम्पीयर क्षमता। अब हम बात कर लेते हैं इस सीरीज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है। प्लेट अर्थिंग में प्रयोग की जाने वाली प्लेट का आकार होता है। पहला ऑप्शन है ए GI 60 × 60 सेंटीमीटर × 6.35 mm, बी कॉपर की प्लेट 60 × 60 सेंटीमीटर × 3.15 mm, सी AOB दोनों, डी 90 × 90 सेंटीमीटर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप ही के लिए लास्ट में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगले चैप्टर में जब मैं वापस आऊँगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देखूँगा किस किसने कौन सा आंसर दिया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन होगा, उसका आंसर मैं दे दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करते रहो। भाइयों, आपके लिए एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।